हेलो स्टूडेंट्स, मैं हर्षराज पीएसबीआई के तरफ से आप सभी के साइंस का टीचर स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। आज के क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं सेफ्टी रूल्स के बारे में, यानी कि सुरक्षा के नियमों के बारे में हमारा आज का पूरा क्लास रहने वाला है। क्लियर है? तो जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे कि टॉपिक क्या है हमारा आज का, तो सेफ्टी रूल्स है। ठीक है, सेफ्टी रूल्स जो है आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है। अगर हम लोग बात करें कि पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, क्लियर है कि पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने इस चैप्टर की शुरुआत की थी और इसमें हम लोगों ने लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स और रूल्स ऑफ सेफ्टी, लेट मी आंसर, इन सभी टॉपिक को देखा था। ठीक है, इसके बाद हम लोग रूल्स ऑफ सेफ्टी में हम लोग क्या पढ़े थे, तो रूल्स एट होम, यानी कि घरों पे कैसे सुरक्षित रहें, इसके बारे में बात किया था। ठीक है, जैसे रूल्स ऑफ सेफ्टी, रूल्स एट होम, यानी कि सेफ्टी रूल्स एट होम, रूल्स एट स्कूल, यानी कि सेफ्टी रूल्स एट स्कूल, यानी कि स्कूल में जो भी सेफ्टी, स्कूल में सुरक्षित रहने के जो भी रूल्स हैं उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, सेफ्टी रूल्स एट स्कूल। क्लियर है? आगे है रूल्स ऑन रोड, यानी कि जब भी हम लोग रोड पे चल रहे होते हैं तो हम जिस सेफ्टी रूल्स को फॉलो करते हैं उसे कहते हैं सेफ्टी रूल्स ऑफ सेफ्टी एट ऑन रोड। क्लियर है? अब इसमें आता है रूल्स व्हाइल ट्रेवलिंग बाय बस। जब भी हम लोग बस में ट्रेवल कर रहे होते हैं या फिर बस में ट्रेवल करते हैं, उस समय जो सेफ्टी रूल्स हम लोग फॉलो करते हैं उसे ही बोलते हैं रूल्स ऑफ सेफ्टी व्हाइल ट्रेवलिंग बाय बस। क्लियर है? उसके बाद आता है रूल्स व्हाइल प्लेइंग, यानी कि जब भी हम लोग खेलते हैं उस समय क्या रूल्स, क्या सेफ्टी रूल्स होते हैं, इसके बारे में ही हम लोग बात करेंगे। क्लियर है? चलिए अब हम लोग बात करते हैं आगे, सेफ्टी मीन्स स्टेइंग सेफ फ्रॉम हार्म। सेफ्टी मीन्स यानी कि सेफ्टी का मतलब क्या होता है। क्लियर है? सेफ्टी का मतलब क्या होता है, तो सेफ्टी मीन्स स्टेइंग सेफ फ्रॉम हार्म। ठीक है, सेफ्टी का SAFETY, सेफ्टी का मतलब ही होता है स्टे सेफ। किससे? तो फ्रॉम हार्म, स्टे सेफ फ्रॉम हार्म, यानी कि जो भी जख्म है, जो भी ये है, उससे सेफ रहना ही सेफ्टी कहलाता है। क्लियर है? अब बात आगे क्या लिखता है, केयरलेसनेस कैन कॉज एक्सीडेंट्स। जो भी केयरलेसनेस यानी कि लापरवाही, जितने भी एक्सीडेंट्स होते हैं वह सब किसके कारण होते हैं, तो इसी केयरलेसनेस के कारण होते हैं। ठीक है, जितने भी एक्सीडेंट्स होते हैं वह सभी इसी केयरलेसनेस के कारण ही होते हैं। क्लियर है? इसी लापरवाही के कारण सारे एक्सीडेंट होते हैं या
अगर हम आगे भी लापरवाह रहें तो एक्सीडेंट हो सकती है। क्लियर है? आगे लिखता है वी मस्ट फॉलो सर्टेन सेफ्टी रूल्स टू कीप आवर सेल्फ एंड अदर सेफ। हमें जो है सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना चाहिए। ठीक है, हमें जो है कुछ सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना चाहिए। अब क्यों करना चाहिए? तो जिससे कि क्या हो कि हम खुद तो सेफ रहें ही, लेकिन साथ ही साथ दूसरों को भी कोई हानि न पहुंचे, यानी कि दूसरा भी सुरक्षित रहे। इसीलिए हमें रूल्स ऑफ सेफ्टी को फॉलो करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्लियर है? अब हम लोग बात करते हैं, क्लियर है यहां तक? अब हम लोग बात करते हैं सेफ्टी रूल्स के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? तो सेफ्टी रूल्स के बारे में बात करेंगे, यानी कि सुरक्षा के नियम के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला आता है इसमें सेफ्टी रूल्स ऑन द रोड, यानी कि जब भी हम लोग सड़क पे चलते हैं, उस समय सड़क पे चलते समय हमें किन किन सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना है, इसके बारे में अभी हम लोग बात करेंगे। तो लिखता है इसमें वॉक ऑन द फुटपाथ और इफ देयर इज नो फुटपाथ वॉक ऑन द सेफ साइड ऑफ द रोड। ठीक है, हमें कहां पे टहलना चाहिए? तो हमें जो है फुटपाथ पे टहलना चाहिए। और यानी कि या अगर मान लेते हैं कहीं फुटपाथ नहीं है, ठीक है, कहीं पे फुटपाथ नहीं है, तब हमें कहां चलना चाहिए? तो वॉक ऑन द सेफ साइड ऑफ द रोड, यानी कि रोड के, सड़क के सेफ साइड में चलना चाहिए। अगर रोड पे फुटपाथ है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर रोड पे अगर फुटपाथ नहीं है तब क्या करना है हमें कि रोड के सेफ साइड में चलना है। तो रोड का सेफ साइड क्या होता है? हमारे रोड के बाईं तरफ से चलना है, वही हमारा सेफ साइड होता है। क्या लिखता है आगे? ऑलवेज कीप टू द लेफ्ट। वही बात लिखता है कि हमेशा किस साइड से चलना चाहिए? तो हमेशा क्या करना चाहिए? लेफ्ट साइड से, यानी कि बाएं हाथ के तरफ से चलना चाहिए। क्लियर है? आगे लिखता है क्रॉस ओनली एट द जेब्रा क्रॉसिंग। और जब भी हम लोग रोड क्रॉस करते हैं तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि रोड जो है वह कहां से क्रॉस करना है। तो जहां कहीं भी जेब्रा क्रॉसिंग होती है वहीं से हमें रोड क्रॉस करना है। क्लियर है? कि जहां कहीं भी जेब्रा क्रॉसिंग रोड पे हमें दिखता है, रोड को वहीं से क्रॉस करना है। क्लियर है? चलिए आगे लिखता है इसमें पे अटेंशन टू ट्रैफिक लाइट्स व्हाइल क्रॉसिंग। जब भी आप क्रॉस कर रहे हो कहीं से तो ट्रैफिक लाइट के ऊपर जरूर ध्यान दें। ठीक है? क्रॉस द रोड ओनली व्हेन द ट्रैफिक सिग्नल इज रेड। जब ट्रैफिक सिग्नल रेड हो तभी क्या करना है? रोड क्रॉस करना है, अदरवाइज रोड क्रॉस नहीं करना है। क्लियर है? यूज सब वे टू क्रॉस द रोड। हमेशा रोड को क्रॉस करने के लिए सब वे का यूज करना चाहिए। डू नॉट प्ले ऑन द रोड। रोड पे हमें कभी भी नहीं खेलना चाहिए।
तो आज का क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं।